नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत करके विशिष्ट शिक्षक के शीघ्र वेतन भुगतान का आदेश जारी किया गया। शीघ्र वेतन भुगतान और ये आदेश इसलिए जारी किया जा रहा है कि वेतन निर्धारण में देरी हो रही है क्योंकि अभी तक प्राण जनरेशन जो व्यवस्था है वो गति नहीं पकड़ा है और शिक्षकों के वेतन के निर्धारण में प्राण का होना जरूरी था और प्राण जनरेट नहीं हो रहा है और वेतन निर्धारण में चूंकि बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना है उस वेतन निर्धारण प्रपत्र को, तो उसमें देरी होगी और मार्च यानी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद वेतन में समस्या आएगी और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का जो है लंबा आपको समय हो जाएगा। तो इसी के दृष्टिगोचर वेतन निर्धारण का आदेश जो पहले था उसको अब उसको थोड़ा-सा साइड करते हुए यानी वो चलता रहेगा लेकिन शीघ्र वेतन भुगतान का आदेश हो गया है। तो क्या बिना प्राण का हो जाएगा? क्या एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग है वो होगा कि नहीं? तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है बेसिकली आदेश। इसमें आदेश है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएँगे कि क्या जो निर्देश दिया गया है तो इंडेक्स पहले इंडेक्स में वेतन भुगतान होगा। मान लीजिए जैसे पहले भी इंडेक्स का मतलब है कि 1 टू 5 का 25,000 है तो 25,000 मूल वेतन मान के किया जाएगा। 6 टू 8 का 28,000 तो 28,000 मान के किया जाएगा या 31,000 मान के किया जाएगा, 9-10 का 32,000 मान के किया जाएगा। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या है और क्या आदेश है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो खिदमत करने का मुझे मौका दीजिए और आप अपने साथ जोड़िए। आइए देखते हैं, 501 पत्रांक है और इस पत्र के माध्यम से कहा गया है, हम इसके विषय को देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में 19/2 आज एक पत्र निर्गत हुआ है, 501 है। और एक पत्रांक है 281, इसको संदर्भ में यानी प्रसंग में रखा गया है, जिसमें पे प्रोटेक्शन की बात होनी है। इसमें पे प्रोटेक्शन की बात की गई है। आइए देखते हैं और क्या कहा गया है इसमें और समझते हैं कि क्या आदेश है। इसमें कहा गया है कि एचआरएमएस और प्राण जनरेशन के लिए आदेश दिए गए हैं, लेकिन वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में सुनिश्चित करेंगे, ये बात कहा गया था। देख लेते हैं, उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ ले, जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षक को प्रसंगाधीन संदर्भ पत्र कौन सा है? ये 281 वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को दे वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है। क्या की जा रही है तो और सुस्त, इतना बहुत सुस्त है। चलिए इन्होंने माना है कि चलो हो तो रहा है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। एक भी पत्र नहीं आपको वेतन प्रपत्र बना है। वित्तीय वर्ष समाप्ति काफी कम समय शेष रह गया है। इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं हो रही होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है इसके बाद इसके कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। तो कहा क्या गया है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। तो निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए इन शिक्षकों का वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। मतलब यह है कि बिना प्राण जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के कार्रवाई के बिना नहीं होगा। प्राण जनरेट होगा तभी आपके वेतन का भुगतान होगा। अब बात रही 25,000 और 28,000 और 31-32 क्या उसी उतने ही मूल वेतन पे होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनपीएस डिडक्शन भी होना है 10% और 12%, उसमें एरियर कैसे जाएगा? तो व्यवस्था यह करनी पड़ेगी और एरियर की व्यवस्था, क्योंकि मूल वेतन जितने भी शिक्षक हैं उन सबका पहले से दिसंबर में सबको पता है। तो एक व्यवस्था बनेगी, यहाँ क्लियर इस पत्र में कहा भी है कि वेतन संरक्षण हेतु निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में था, वेतन संरक्षण को देकर। तो यहाँ यह करना होगा कि जो उनको पहले वेतन मिल रहा होगा तो इस वेतन के आधार पे वेतन संरक्षण अगर देके वो जो भी वेतन सीट है वो वेतन सीट के आधार पे बनेगा। बाद में वेतन निर्धारण होगा, वेतन निर्धारण में अगर किसी को कम मिल गया तो आपको बाद में दे देंगे, क्योंकि अभी फिक्सेशन हुआ नहीं है। तो एक लमसम स्थिति में बना के भेज देना है। ध्यान रखिएगा वेतन संरक्षण कम नहीं मिलेगा।
ये 25,000 व्यवस्था भले कही जा रही है, तो वेतन जितना मिल रहा है उससे कम अभी आप नहीं दे सकते हैं। कम नहीं दे सकते हैं, उसके लमसम में दे सकते हैं क्योंकि एनपीएस भी जाना है उसको। तो यानी दिसंबर का मिल रहा है तो इसी तरह 3% इंक्रीमेंट, जब 3% इंक्रीमेंट होता था उसके लिए कोई फिक्सेशन नहीं होती थी। 3% इंक्रीमेंट लगा के और उसी के जो समवर्ती जो इंडेक्स में होगा उसी तरह से करके भेज दिया जाएगा। समझिए कि जितना मिलना है वेतन वो मिलेगा, वेतन विवरणी बनेगी। 25,000 नहीं जाएगा, एनपीएस डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन भी करना है 12% और 10% वाला। तो यहाँ यह कंडीशन बनती है 25, और वहाँ कम करके नहीं भेजा जा सकता है। जितना है उससे कम करके आप नहीं भेज सकते हैं अभी। ये कहानी है और इस तरह से ये आदेश आया है तो शीघ्र और अति शीघ्र भुगतान करने की बात कही गई है। प्राण जनरेट होगा तभी वेतन के लिए आगे की कार्रवाई होगी। तो प्राण जनरेट के लिए युद्ध स्तर पे आदेश हो गया है, और बाकी मेरा अपना मानना है कि इस तरह से हो सकता है क्योंकि हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है, उसके लिए वेतन निर्धारण प्रपत्र नहीं भरे जाते हैं। तो सारी बीआरसी में और सारे सब जगह पता है कि किस नियोजित शिक्षक का दिसंबर में कितना वेतन था, 3% इंक्रीमेंट होकर कितना वेतन उनका बनेगा, उसके समवर्ती में वो इंडेक्स से वो देख के उतना वेतन बना के वो आगे भेज सकते हैं। अगर वो इंक्रीमेंट का ही बना के भेजेंगे, उस पे वो काट के डिडक्शन करके बाद में होता रहेगा, लेकिन ये कम बनने के कोई मतलब नहीं बनते हैं। 3% हमेशा हर वर्ष बनाया जाता है, जो वार्षिक इंक्रीमेंट है, उसके लिए कोई वेतन निर्धारण प्रपत्र जारी नहीं होता है। तो यहाँ अगर कहना है कि 25,000 उतना किया जाए, ऐसा नहीं है। विशिष्ट शिक्षा नियमावली में यथा निर्धारित मूल वेतन, यहाँ नहीं कहा गया कि इंडेक्स 1 में ही जाइए, यहाँ बिल्कुल ओपन नहीं किया गया है कि इंडेक्स 1 में निर्धारित जो किया गया है। तो जो यथा निर्धारित यानी जैसे निर्धारित किया गया है उस मूल वेतन के आधार पर। तो ये है, और यही है आपको लेटेस्ट न्यूज़, जिससे इसी महीने वेतन को आपको भुगतान करने की बात कही जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट कर लीजिए, हो सकता है नहीं भी जाए तो मार्च में किसी भी हालत में आपको इस महीने, दोनों महीने के वेतन मिलने हैं ही। क्योंकि नहीं मिला तो संकट हो जाएगा, आपको मई तक व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए युद्ध स्तर पे एचआरएमएस और प्राण जनरेटर का काम होना है। तो ये था इस वीडियो का कंटेंट, और ये था इस पत्र का विश्लेषण। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के ब्रेकिंग अपडेट के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।